हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम इस्लाम में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस मकाम रखती हैं। वो वाहिद ख़ातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में सराहतना ज़िक्र किया गया है और उनके नाम पर कुरान की एक मुकम्मल सूरत सूरा मरियम मौजूद है। उनकी ज़िंदगी, उनकी परहेज़गारी, इबादत और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की मुजिज़ाना विलादत का वाक़या मुसलमानों के लिए ईमान और सब्र की एक अजीम मिसाल है। इस्लाम में हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम को दुनिया की तमाम औरतों में से मुंतखब और पाकीज़ा करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब फ़रिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया और पाकीज़ा किया और तुम्हें जहान की औरतों पर फजीलत दी। हज़रत मरियम की वालिदा की नज़र। हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम की कहानी उनकी पैदाइश से पहले शुरू होती है। उनकी वालिदा, जिनका नाम हिनुआ बिन्त फ़ाकूस था और वालिद का नाम इमरान था, दोनों नेक और मुत्तकी लोग थे। हिनुआ बहुत अरसे तक बे औलाद रहे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर उन्हें औलाद नसीब हो तो वो इसे बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देगी। कुरान मजीद में सूरा अल इमरान में इस वाक़ये का तज़किरा उन अल्फाज में है, जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मैंने जो मेरे पेट में है इसे तेरी खिदमत के लिए नज़र किया तो मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला और जाने वाला है। ये नज़र इस ज़माने की रवायत के मुताबिक थी कि लोग अपनी औलाद को बैत अल मक़दस की खिदमत और इबादत के लिए वक्फ़ कर देते थे। आम तौर पर यह नज़र लड़कों के लिए होती थी, लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। हज़रत मरियम की पैदाइश। जब हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम पैदा हुई तो उनकी वालिदा ने फरमाया, ए मेरे रब, मैंने एक लड़की को जन्म दिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह खूब जानता था जो इसने जना और लड़का लड़की की तरह नहीं है। इस ज़माने में लड़कियों को बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ करने की रवायत नहीं थी, लेकिन हिनुआ ने अपनी नज़र पूरी करने की ठानी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा, जिसका मतलब आबिदा, खुदा की खादमा है। हिनुआ ने दुआ की, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। ये दुआ कबूल हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान पैदा होते वक्त शैतान इसे छूता है सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहि अस्सलाम के। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की कफ़ालत में। हज़रत मरियम के वालिद इमरान उनकी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे। जब उनकी वालिदा उन्हें बैत अल मक़दस लेकर आईं तो सवाल ये पैदा हुआ कि उनकी कफ़ालत कौन करेगा। बनी इसराइल के उलमा और इबादत गुजारे में इस बात पर इख्तिलाफ हुआ क्योंकि मरियम एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और सभी उनकी कफ़ालत का शर्फ़ हासिल करना चाहते थे। कुरान में बयान हुआ है, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, और तुम उनके पास नहीं थे जब वो अपने कलम फेंक रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की कफ़ालत करेगा। आखिरकार कुरा अंदाज़ी की गई और कुरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम के नाम निकला। हज़रत ज़िक्रिया बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ नबी थे और बैत अल मक़दस के इमाम थे। वो हज़रत मरियम के खालाजाद भाई भी थे, इसलिए ये इंतज़ाम मज़ीद मुनासिब था। हज़रत मरियम की इबादत और महराब। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने हज़रत मरियम के लिए बैत अल मक़दस में एक ख़ास महराब कमरा मख़सूस कर दिया जहाँ वो इबादत में मशगूल रहतीं। ये महराब बहुत बुलंदी पर था और वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ थीं। हज़रत मरियम अपना ज़्यादातर वक्त नमाज, तिलावत और ज़िक्र में गुजारत। उनकी इबादत, परहेज़गारी और इखलास इतना ज़्यादा था कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ख़ास करामात का एहतमाम फरमाया। कुरान मजीद में बयान हुआ है, जब भी ज़िक्रिया इसके पास महराब में दाखिल होते तो इसके पास खाना पाते। उन्होंने कहा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मरियम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। ये करामत इस बात की दलील थी कि हज़रत मरियम अल्लाह की ख़ास बंदी हैं। गर्मियों में उनके पास सर्दियों के फल और सर्दियों में गर्मियों के फल पाए जाते थे। ये देखकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम भी मुतासिर हुए और उन्होंने अल्लाह से औलाद की दुआ की, जिसके नतीजे में उन्हें बुढ़ापे में हज़रत अलैहि अस्सलाम जैसे बेटे से नवाजा गया। फ़रिश्तों की खुशखबरी। हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम जब जवान हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उन्हें एक अजीम खुशखबरी दी। कुरान मजीद में सूरा अल इमरान में इसका तफसीली ज़िक्र है। और जब फ़रिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया और पाकीज़ा किया और तुम्हें जहान की औरतों पर फजीलत दी। ए मरियम, अपने रब की फरमाबरदारी करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये आयात इस बात की वाज़े दलील हैं कि हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम को दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत हासिल है। उनकी इबादत, तहारत और तकू ने उन्हें अल्लाह की ख़ास महबूबा बनाया। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम की आमद।
एक दिन जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी इबादत और मामूलात में मसरूफ़ थीं, उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान पर्दा कर लिया ताकि तन्हाई में इबादत कर सके। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। कुरान मजीद में इस वाक़ये का बयान उन अल्फाज में है, तो हमने उनकी तरफ अपनी रूह जिब्राइल को भेजा तो वो उनके सामने एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। जब हज़रत मरियम ने अचानक एक नौजवान मर्द को अपने सामने देखा तो वो घबरा गईं और फरमाया, मैं तुझसे रहमन की पनाह मांगती हूँ अगर तो परहेज़गार है। ये रद्द-अमल हज़रत मरियम की इफ़्फ़त और पाकीज़गी की वाज़ेह दलील है। उन्होंने फ़ौरी तौर पर अल्लाह की पनाह मांगी और अजनबी शख्स से दूरी इख्तियार करने की कोशिश की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। हज़रत मरियम का सवाल। ये खुशखबरी सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, मेरे हाय बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। ये सवाल बिल्कुल फितरी और मंतकी था। हज़रत मरियम कन्वारी थीं, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो निहायत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रही थीं। फिर बग़ैर शौहर के औलाद कैसे मुमकिन हो सकती थी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है और ताकि हम इसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से रहमत, और ये एक फ़ैसला शुदा बात है। अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मोजज़ा होगी जो अल्लाह की कुदरत का इजहार और लोगों के लिए निशानी होगी। हमल की हालत। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के लिबास की गिरेबान में फूंक मारी और अल्लाह की कुदरत से वो हामिला हो गईं। कुरान में बयान हुआ है, तो उन्होंने इसे हमल में ले लिया और वो इसके साथ एक दूर की जगह चली गईं। ये वाक़या हज़रत मरियम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो एक ऐसी कौम में रहती थीं जो निहायत सख्त इखलाकी उसूलों की पाबंद थी। एक कन्वारी औरत का हामिला होना एक ऐसा मुआमला था जो संगीन इल्ज़ामात और सज़ाओं का बाइस बन सकता था। लेकिन हज़रत मरियम को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। वो जानती थीं कि ये अल्लाह की मशीयत है और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने शहर से दूर एक वीरान जगह का रुख किया ताकि लोगों की नज़रों से दूर रह सके। विलादत के वक्त की तकलीफ़। जब वज़ा हमल का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त के पास पहुंच गईं। दर्द ज़े की शिद्दत और आने वाली मुश्किलात के खौफ से उनकी हालत नाजुक हो गई। कुरान मजीद में उनकी इस कैफियत का नक्शा उन अल्फाज में खींचा गया है, फिर दर्द ज़े ने उन्हें खजूर के तने की तरफ ला खड़ा किया। उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले मर गई होती और बिल्कुल भला दी गई होती। ये जुमले हज़रत मरियम की इंसानी कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं। वो परेशान थीं कि लोग उन्हें क्या कहेंगे, उन पर कैसे इल्ज़ामात लगाएंगे और उनकी पाकीज़गी पर कैसे शक करेंगे। एक मुअज़्ज़ज़ और इबादत गुजार खातून के लिए ये सोच ही तकलीफ़ दे थी कि लोग उन पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएंगे। अल्लाह की तसल्ली और मोजिज़ात। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़ौरी तौर पर हज़रत मरियम को तसल्ली दी। कुरान में बयान हुआ है, तो उनके नीचे से एक आवाज़ आई, हम ना कर, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक नहर जारी कर दी है। बाज़ तफासिर के मुताबिक ये आवाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की थी जो अभी पैदा हुए थे, और बाज़ के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। इस आवाज़ ने हज़रत मरियम को हौसला दिया और उन्हें बताया कि अल्लाह ने उनके लिए इंतज़ाम कर दिया है। अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगा। बस खाओ और पियो और आँख ठंडी करो। ये भी एक मोजज़ा था क्योंकि वो खुश्क मौसम था और खजूर का दरख्त सूखा हुआ था। लेकिन जब हज़रत मरियम ने इसे हिलाया तो ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरने लगे। अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ ताकत और ग़िज़ा फ़राहम की बल्कि ये भी यकीन दिलाया कि वो उनके साथ हैं। खामोशी की हिदायत। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को एक अहम हिदायत दी, और अगर तुम किसी इंसान को देखो तो कह दो, मैंने रहमन के लिए खामोशी की नज़र मानी है, बस आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। ये हिदायत इसलिए थी कि हज़रत मरियम को अपने दिफा में कुछ कहने की ज़रूरत ना हो। अल्लाह ने उनके दिफा का इंतज़ाम खुद कर दिया था। एक नौमौलूद बच्चा मुजज़ाना तौर पर बोल कर अपनी माँ की पाकीज़गी का ऐलान करने वाला था। कौम के सामने आना। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर अपनी कौम की तरफ वापस आए। ये एक निहायत मुश्किल और तकलीफ़देह लम्हा था। उनके दिल में खौफ भी था और अल्लाह पर भरोसा भी। कुरान मजीद में बयान हुआ है, फिर वो इस बच्चे को उठाए अपनी कौम के पास आए। उन्होंने कहा, ए मरियम, तुमने बड़ा अजीब काम किया है। लोगों ने हज़रत मरियम को देखते ही शक और हैरत से देखा। उनके चेहरों पर ताज्जुब, गुस्सा और इल्ज़ाम के तासुरात थे। उन्होंने मज़ीद कहा, ए हारून की बहन,
तुम्हारे बाप बुरे आदमी नहीं थे और ना तुम्हारी माँ बदकार थी। हारून की बहन कहने का मतलब ये था कि हज़रत मरियम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं, जो एक नेक और मुत्तकी ख़ानदान था। लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे ख़ानदान में कभी कोई बुरी बात नहीं हुई, फिर तुमने ये क्या किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गहवारे से कलाम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक खामोशी इख्तियार की और बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने हैरत से कहा, हम इससे कैसे बात करें जो गहवारे में बच्चा है। लेकिन इसी लम्हे अल्लाह ताला का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे से गोयाई हासिल की और वाज़े अल्फाज में फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, और इसने मुझे बरकत वाला बनाया है जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़िक्र की वसीयत की है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। ये मुजिज़ाना कलाम सुनकर तमाम लोग हैरान रह गए। एक नौमौलूद बच्चे का इतनी सफाई और फसाहत से बात करना, अपनी माँ की पाकीज़गी का ऐलान करना और अपनी नबुव्वत का इजहार करना, ये सब अल्लाह की कुदरत की वाज़े निशानियाँ थीं। हज़रत मरियम की पाकीज़गी का सबूत। इस मुजिज़े ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बेगुनाही और पाकीज़गी साबित कर दी। जिन लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो शर्मिंदा हो गए। ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने नेक बुंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और मुश्किल वक्त में उनकी मदद फरमाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को सिद्दीक़ा कहा है, यानी निहायत सच्ची और रास्तबाज। इस लक़ब से उनकी बुलंद मर्तबत और पाकीज़गी वाज़े होती है। हज़रत मरियम का मकाम व मर्तबा। इस्लाम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वो मकाम हासिल है जो किसी और ख़ातून को हासिल नहीं। उनके बारे में कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर तफसील से बयान किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से मर्द कामिल हुए लेकिन औरतों में से सिर्फ 4 औरतें कामिल हुईं, फ़िरौन की बीवी आसिया, इमरान की बेटी मरियम, खदीजा बिन्त खुयल्द और फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद। एक और रवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की औरतों की सरदार 4 हैं, मरियम बिन्त इमरान, आसिया बिन्त मुज़ाहिम, फ़िरौन की बीवी, खदीजा बिन्त खुयल्द और फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद। ये अहादीस इस बात की वाज़े दलील हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तमाम ज़मानों की अज़ीम तरीन ख़वातीन में से हैं। हज़रत मरियम की ख़ुसूसियत तहारत और पाकीज़गी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सबसे नुमाया ख़ुसूसियत उनकी तहारत और पाकीज़गी थी। अल्लाह ताला ने कुरान में सराहत के साथ फरमाया, और जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की तो हमने इसमें अपनी रूह की और इसे और इसके बेटे को जहानों के लिए निशानी बनाया। हज़रत मरियम ने अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को हर हाल में महफूज रखा। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके सामने आए तो उनका फ़ौरी रद्द अमल अल्लाह की पनाह मांगना था। ये उनकी शर्म व हया और तक़ू की वाज़े दलील है। इबादत और अल्लाह से ताल्लुक़। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत में गुज़रा। वो बैत अल मक़दस की महराब में दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहतीं। उनकी नमाज़ें, रोज़े और कुरान की तिलावत मिसाली थी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मरियम, अपने रब की फरमाबरदारी करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये आयत इस बात की दलील है कि हज़रत मरियम नमाज की पाबंदी करती थीं और दूसरे इबादत गुजारें के साथ जमात में शरीक होती थीं। सब्र और तवक्कल। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा सब्र का दामन थामा और अल्लाह पर भरोसा रखा। जब वो बग़ैर शौहर के हामिला हुई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लोगों की बातों का खौफ, मुआशरे की निगाहों का डर और इल्ज़ामात का सामना, ये सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। जब विलादत के वक्त उनकी तकलीफ़ बढ़ी तो उन्होंने सिर्फ एक लम्हे के लिए कमज़ोरी दिखाई, लेकिन फ़ौरी तौर पर अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और वो फिर सब्र से काम लिया। तौहीद पर ईमान। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद पर पुख्ता यकीन रखती थीं। उन्होंने कभी किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया। जब बाद में ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया तो कुरान ने इसकी सख्ती से तरदीद की। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। हज़रत मरियम ने हमेशा अल्लाह की बंदगी की और अपने बेटे हज़रत ईसा को भी यही तालीम दी कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कुरान में सूरा मरियम। कुरान मजीद की 19 सूरत का नाम सूरा मरियम है जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है। ये वाहिद सूरत है जो किसी औरत के नाम पर है, जो हज़रत मरियम की अज़मत और मकाम को ज़ाहिर करता है। इस सूरत में हज़रत मरियम का वाक़या तफसील से बयान किया गया है।
सूरत का आगाज़ हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम के वाक़ये से होता है, फिर हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के बारे में तफ़सीलात आती हैं। सूरा मरियम में तकरीबन 98 आयात हैं और ये मक्की सूरतों में से है। इसका नुज़ूल मक्का में हुआ जब मुसलमान शदीद मुखालफत का सामना कर रहे थे। इस सूरत में अल्लाह की कुदरत, अंबिया की सच्चाई और आखिरत की याद दहानी है। हज़रत मरियम का ज़िक्र दीगर सूरतों में। हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की कई सूरतों में आया है। सूरा अल इमरान। सूरा अल इमरान में हज़रत मरियम की पैदाइश, उनकी परवरिश और हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की कफ़ालत का तफसीली ज़िक्र है। इस सूरत में 30 से ज़्यादा आयात हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के बारे में हैं। सूरा अल अंबिया। सूरा अल अंबिया में हज़रत मरियम की इफ़्फ़त और हज़रत ईसा की मुजज़ाना विलादत का मुख्तसर ज़िक्र है। सूरा अल तहरीम। सूरा अल तहरीम में हज़रत मरियम को मोमिन औरतों के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम। हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की विलादत है। ये विलादत मुजज़ाना थी और अल्लाह की कुदरत का बयान थी। हज़रत ईसा की तालीम और तरबियत। हज़रत मरियम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की तरबियत निहायत अहसन तरीके से की। उन्होंने उन्हें तौहीद, इबादत और अखलाक हसना की तालीम दी। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी वालिदा का बहुत एहतराम किया। कुरान में उनके अल्फाज हैं और अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। हज़रत मरियम का दिफा। जब लोगों ने हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू किया तो कुरान ने सख्ती से इसकी तरदीद की। अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ना कि अल्लाह के बेटे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मसीह इब्न मरियम सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं और उनकी वालिदा निहायत सच्ची थीं, दोनों खाना खाते थे। ये आयत इस बात की दलील है कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम दोनों इंसान थे, खुदा नहीं। खुदाई सिफत के लिए खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। हज़रत मरियम के बारे में गलत अकायद की तरदीद। ईसाइयों के अकायद। ईसाइयों में हज़रत मरियम के बारे में कई गलत अकायद पाए जाते हैं। कुछ ईसाई हज़रत मरियम को खुदा की माँ कहते हैं। ये अकीदा मुकम्मल तौर पर गलत है। अल्लाह ताला किसी का बाप आ बेटा नहीं। कुछ लोग हज़रत मरियम से दुआ मांगते हैं। इस्लाम में ये शिर्क है। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जा सकती है। कुछ ईसाई हज़रत मरियम को मासूम मानते हैं। इस्लाम में अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं। कुरान ने उन तमाम गलत अकायद की सख्ती से तरदीद की है। तस्लीस का अकीदा। कुछ ईसाइयों का अकीदा है कि खुदा, हज़रत ईसा और हज़रत मरियम 3 खुदा हैं। कुरान ने इस अकीदे को मुस्तरद किया। और जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा 2 माबूद बना लो? वो कहेंगे, तो पाक है, मुझे ज़ेबा नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। ये आयत क़यामत के दिन की गुफ्तगू बयान करती है जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम से पूछेंगे और वो अपनी बुराकत का इजहार करेंगे। हज़रत मरियम से सबक। हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत से अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह पर तवक्कल। हज़रत मरियम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना है। जब सबसे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह पर ही भरोसा किया और अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। आज की दुनिया में जब हम मुश्किलात का सामना करें तो हमें हज़रत मरियम की मिसाल याद रखनी चाहिए। सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा ही कामयाबी की किलीद है। इबादत की अहमियत। हज़रत मरियम की ज़िंदगी इबादत के गिर्द घूमती थी। उन्होंने अपनी जवानी का बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारा। आज हम में से बहुत से लोग दुनियावी मसरूफियात में इतने उलझ जाते हैं कि इबादत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हज़रत मरियम की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की इबादत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तहारत और पाकीज़गी। हज़रत मरियम की इफ़्फ़त और पाकीज़गी मिसाली थी। आज के दौर में जब फहाशी और बेहयाई आम हो रही है, मुसलमान ख़वातीन को हज़रत मरियम को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और हया, इफ़्फ़त और पाकीज़गी को अपनाना चाहिए। वालिदैन की नज़र की अहमियत। हज़रत मरियम की वालिदा ने उन्हें अल्लाह की राह में वक्फ़ किया और अल्लाह ने उनकी नज़र कबूल फरमाई। ये इस बात की दलील है कि वालिदैन की नेक नीति और उनकी औलाद के लिए दुआएं कबूल होती हैं। आज के वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ करे और उन्हें दीन की तालीम दे। मुआशरे के दबाव का मुकाबला। हज़रत मरियम ने मुआशरती दबाव और लोगों की बातों के बावजूद हक़ पर कायम रहे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया चाहे लोग कुछ भी कहें। आज जब मुआशरा हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहे तो हमें हज़रत मरियम की तरह हक़ पर साबित कदम रहना चाहिए। हज़रत मरियम और ख़वातीन की तालीम। हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम की ज़िंदगी ख़वातीन की तालीम और तरबियत की अहमियत को उजागर करती है।
ان کی والدہ نے انہیں علم اور عبادت کے لیے وقف کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ اسلام میں خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت مریم کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کر سکتی ہیں بلکہ دینی اور روحانی میدان میں بھی بلند مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ حضرت مریم کا خواتین کے لیے پیغام۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی آج کی خواتین کے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ گھر اور خاندان کی اہمیت۔ حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی تربیت کو ترجیح دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تعلیم دی کہ وہ اللہ کے عظیم نبی بنے۔ آج کی خواتین کو بھی اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک نیک ماں کی گود سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے میں عزت۔ حضرت مریم کی عفت اور پاکیزگی نے انہیں معاشرے میں عزت دلائی۔ حالانکہ لوگوں نے ان پر الزامات لگائے لیکن آخر میں سچ سامنے آیا اور ان کی عزت بحال ہوئی۔ آج کی خواتین کو بھی عفت اور حیا سے اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مشکلات میں ہمت۔ حضرت مریم نے مشکل سے مشکل وقت میں ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آج کی خواتین جب مشکلات کا سامنا کرے تو انہیں حضرت مریم کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ حضرت مریم کی عبادت گاہ۔ تاریخی روایات کے مطابق بیت المقدس میں حضرت مریم کی خاص عبادت گاہ تھی جہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ بہت سے مسلمان جب بیت المقدس جاتے ہیں تو اس مقام کی زیارت کرتے ہیں اور حضرت مریم کی یاد میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت مریم کے معجزات۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں کئی معجزات پیش آئے۔ موسم سے ہٹ کر پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں آتے تو حضرت مریم کے پاس ایسے پھل پاتے جو اس موسم کے نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خاص رزق تھا۔ بغیر باپ کے بیٹا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضرت مریم کو بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان تھا۔ خشک درخت سے تازہ کھجوریں۔ جب حضرت مریم نے خشک کھجور کے درخت کو ہلایا تو اس سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگے۔ نومولود کا بولنا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بول کر اپنی ماں کی بے گناہی کا اعلان کیا۔ حضرت مریم کا آخری دور۔ قرآن اور احادیث میں حضرت مریم کی زندگی کے آخری دور کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتے، لیکن یہ یقینی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی عبادت اور تقوی میں گزاری۔ بعض روایات کے مطابق حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ میں ان کے ساتھ رہیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتی رہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو حضرت مریم کو بہت صدمہ ہوا لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی مرضی پر راضی رہیں۔ حضرت مریم اور دیگر انبیاء کی والدائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا موازنہ دیگر انبیاء کی والداؤں سے کیا جائے تو ان کی خصوصیت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن میں تفصیلات نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن ان کا نام نہیں بتایا گیا۔ حضرت مریم۔ حضرت مریم واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں صراحتاً ذکر ہوا ہے اور ان کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ یہ ان کی عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ حضرت مریم کا ذکر دیگر مذاہب میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دیگر آسمانی مذاہب میں بھی ہے۔ یہودیت۔ یہودی تورات میں حضرت مریم کا ذکر ہے لیکن ان کے مقام کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ عیسائیت۔ عیسائیت میں حضرت مریم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کیتھولک عیسائی ان سے دعا مانگتے ہیں جو شرک ہے۔ اسلام۔ اسلام نے حضرت مریم کو ان کا صحیح مقام دیا۔ وہ اللہ کی نیک بندی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور تمام عورتوں کے لیے مثال ہیں، لیکن خدا نہیں اور نہ ہی ان سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت مریم کے نام کی برکت۔ مریم نام کا مطلب ہے عابدہ، خدا کی خادمہ۔ یہ نام مسلمان خواتین میں بہت مقبول ہے کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کا نام مریم رکھتے ہیں اس امید پر کہ ان میں بھی حضرت مریم جیسی خوبیاں آئیں: عبادت، پاکیزگی، صبر اور تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا نام مریم رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ بہترین ناموں میں سے ہے۔ حضرت مریم اور جدید دور کی خواتین۔ آج کے دور میں خواتین کو بہت سی چیلنجز کا سامنا ہے۔ معاشرتی دباؤ، خاندانی ذمہ داریاں، کیریئر کا تقاضا اور دینی فرائض میں توازن قائم رکھنا، یہ سب مشکل کام ہیں۔ حضرت مریم کی زندگی آج کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ تعلیم اور دین۔
हज़रत मरियम ने तालीम हासिल की और दीनी उलूम में महारत हासिल की। आज की ख़वातीन भी तालीम हासिल कर सकती हैं और इसे दीन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़ानदान और इबादत। हज़रत मरियम ने ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों और इबादत में तवाज़ुन कायम रखा। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत की और साथ साथ अल्लाह की इबादत भी जारी रखी। मुआशरती किरदार। हज़रत मरियम का मुआशरे में एहतराम था। वो लोगों के लिए नेकी और तकू की मिसाल थीं। मुश्किलात का सामना। हज़रत मरियम ने बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने हज़रत मरियम की दुआएं। आज की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से बहुत दुआएं कीं। कुरान में उनकी दुआओं का जिक्र मिलता है। जब उनकी वालिदा ने उन्हें अल्लाह की राह में वक्फ किया तो दुआ की, ए मेरे रब, मैंने जो मेरे पेट में है इसे तेरी खिदमत के लिए नज़र किया तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। ये दुआ कबूल हुई और हज़रत मरियम अल्लाह की ख़ास बंदी बन गईं। हमें भी अपनी दुआओं में हज़रत मरियम की तरह इखलास और यकीन रखना चाहिए। हज़रत मरियम का मकाम क़ियामत के दिन। क़ियामत के दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद होगा। वो जन्नत की सरदार ख़वातीन में से होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 4 औरतें सबसे अफजल हैं, और उनमें हज़रत मरियम का नाम लिया। क़ियामत के दिन जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो, तो हज़रत ईसा इनकार करेंगे। ये वाक़या हज़रत मरियम की बेगुनाही और पाकीज़गी की तस्दीक होगी। हज़रत मरियम से महब्बत। मुसलमानों को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से बहुत महब्बत है। वो ईमान का हिस्सा है क्योंकि उनका ज़िक्र कुरान में आया है। जो शख्स हज़रत मरियम का इनकार करे या उनकी तौहीन करे वो मुसलमान नहीं रहता। हज़रत मरियम पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो हज़रत मरियम का एहतराम करे, उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करे और उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करे। हज़रत मरियम और इस्लामी फ़िन। इस्लामी फ़िन और अदब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बहुत ज़िक्र मिलता है। मुसलमान शोअरा ने उनकी शान में नतें लिखी हैं, उनकी ज़िंदगी पर किताबें लिखी गई हैं और उनके वाक़यात को खूबसूरती से बयान किया गया है। कुरान की तफसीरों में हज़रत मरियम के वाक़यात की तफसील मिलती है। मुफस्सिरीन ने उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों में हज़रत मरियम के बारे में खूबसूरत नज़में और नस्र मौजूद है। हज़रत मरियम की याद में मसाजिद। दुनिया भर में बहुत सी मसाजिद का नाम मस्जिद मरियम मरियम मस्जिद है। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के एहतराम में रखे गए नाम हैं। मुसलमान अपनी बेटियों को उन मसाजिद में ले जाते हैं और उन्हें हज़रत मरियम की कहानी सुनाते हैं ताकि वो उनसे सबक हासिल करे। हज़रत मरियम का पैगाम इंसानियत के लिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबक है। ख़वातीन का एहतराम। हज़रत मरियम की ज़िंदगी बताती है कि ख़वातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वो तालीम, तरबियत और रूहानियत में बुलंद मकाम हासिल कर सकती हैं। माँ की अज़मत। हज़रत मरियम ने एक अजीम नबी की तरबियत की। ये माँ के किरदार की अज़मत को ज़ाहिर करता है। सब्र और इस्तिकामत। हज़रत मरियम की ज़िंदगी सब्र और इस्तिकामत की मिसाल है। मुश्किलात में हिम्मत न हारना और अल्लाह पर भरोसा रखना कामयाबी की किलीद है। तहारत की अहमियत। हज़रत मरियम की पाकीज़गी और इफ़्फ़त उन्हें मुनफरिद बनाती है। आज के दौर में जब इख़लाक़ी कदरें कमज़ोर हो रही हैं, हज़रत मरियम की मिसाल बहुत अहम है। हज़रत मरियम एक मुकम्मल औरत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल औरत की मिसाल हैं। आबिदा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत में गुजारी। साबिरा, उन्होंने मुश्किलात में सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मत्तुकुला, उन्होंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। फ़ीफ़ा, उनकी इफ़्फ़त और पाकीज़गी मिसाली थी। वालिदा, उन्होंने एक अजीम नबी की तरबियत की। सिद्दीक़ा, वो निहायत सच्ची और रास्तबाज़ चिख्तितामिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ईमान, सब्र और तकू की अजीम मिसाल है। अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत दी और उनका ज़िक्र कुरान मजीद में बार बार किया। उनकी ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा, मुश्किलात में सब्र और पाकीज़गी से ज़िंदगी गुजारना कामयाबी की किलीद है। हज़रत मरियम ने साबित किया कि एक औरत ना सिर्फ अपनी ज़ात में कामिल हो सकती है बल्कि एक अजीम शख्सियत की तरबियत भी कर सकती है। आज की ख़वातीन को हज़रत मरियम को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। उनकी इबादत, उनकी इफ़्फ़त, उनका सब्र और उनका अल्लाह पर भरोसा, ये सब खूबियाँ हर मुसलमान खातून में होनी चाहिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें अल्लाह की कुदरत पर यकीन दिलाता है। जिस अल्लाह ने हज़रत मरियम को बग़ैर बाप के बेटा अता किया, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए
اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے، آمین۔ قرآنی حوالہ جات: سورہ العمران آیات 33-47، سورہ مریم آیات 16-34، سورہ الانبیاء آیت 91، سورہ التحریم آیت 12۔ اہم نکات: حضرت مریم واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، ان کی زندگی عبادت، صبر اور طہارت کی مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، ہر مسلمان خاتون کے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔